गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग रैदास के पद का आज अंतिम पद पढ़ने जा रहे हैं। रैदास एक ईश्वर को मानने वाले कवि हैं, एक ईश्वरवाद हैं। आज रैदास का जो अंतिम पद है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रैदास ईश्वर की प्रार्थना करते हुए क्या कहते हैं? रैदास कहते हैं प्रस्तुत पद में, रैदास का कहना है कि ईश्वर को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर की सच्चा भक्ति करता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर के नजदीक जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, काला गोरा, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं है। रैदास कह रहे हैं, रे चित चेती चेती चेत चेती अचेत काहे बालकी को देखी रे। रे चित चेती चेती अचेत काहे बालकी को देखी रे। चित मतलब मन, चेती कहीं मतलब समझने का कोशिश करना। रैदास अपने मन को कहते हैं, रैदास अपने मन को कहते हैं। रैदास से ये वाल्मीकि को उदाहरण देते हुए, किसको? वाल्मीकि के माध्यम से रैदास समझाते हुए कहना चाहते हैं कि मन में फैली ये वर्ण भेद की बुराइयां को मिटाकर सभी जीवों को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। ईश्वर का क्या समझना चाहिए? अंश समझना चाहिए। मन में जात पात की भावना को मिटाकर रैदास संसार के मनुष्यों को वाल्मीकि के माध्यम से, वाल्मीकि कौन थे? आदि कवि वाल्मीकि, जो उच्च जात में पैदा नहीं हुए, लेकिन भक्ति से वो ईश्वर के सच्चे भक्त बन गए। तो रैदास वाल्मीकि के माध्यम से कहना चाहते हैं, रे चित चेती चेती अचेत काहे बालकी को देखी रे। जाति थे कोई पद ना पहुंचिया राम भक्ति विशेष रे। जाति से कोई पद ना पहुंचिया, मतलब कि ऊंचा जाति के होने से कोई परम पद अर्थात ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए तो राम की भक्ति आवश्यकता है, उसके लिए तो ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। ऊंचा जात में पैदा होकर आप ऊंचे जात में सिर्फ पैदा होने का मकसद ये नहीं है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करना होगा, तभी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कवि यहां पर क्या लिखता है? कवि लिखता है कि षष्ठ कर्म सहित जे विप्र होते हरि भक्ति चित्र डिंड नाही रे। षष्ठ कर्म कौन कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है क्लास 10 कि षष्ठ कर्म कौन कौन से हैं। ये 6 प्रकार का जो कर्म है, जैसे अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह। ये षष्ठ कर्म जो है, षष्ठ कर्म कभी यहां पर लिखता है कि षष्ठ कर्म भेदन की साधना करने वाले ब्राह्मण, ये 6 कर्म भेदन के साधना करने वाले ब्राह्मण होकर भी यदि उसके मन में भगवान के दृढ़ भक्ति की भावना नहीं है, यदि उसके मन में भगवान के प्रति सच्चे दिल की भावना नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है, जिसे भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं है, उसे सबसे बड़े अधम जाति का समझना चाहिए। कवि कह रहा है कि उसे सबसे बड़े अधम जाति का समझना चाहिए। ऐसे लोग, कवि लिख रहा है, हरि कथा सुहाय नहीं सुपच तुले ताही रे।
मित्र शत्रु मित्र सूत्र अजाति सबते अंतरी लावे हेत्रे लोक बाकी कहा जाने तीनों लोक पवित्रे। रैदास जी कहते हैं कि षष्ठ कर्म भेदन की साधना करने वाला ब्राह्मण होकर भी यदि उसके मन में भगवान की दृढ़ भक्ति की भावना नहीं है तथा जिसे भगवान के गुणों का ज्ञान नहीं है, उसे सबसे बड़े अधम जाति को समझना चाहिए। ऐसे लोग सभी प्राणियों से शत्रुता का, दुश्मनी का भाव रखते हैं क्योंकि उनके मन में भेदभाव भरा होता है। अज्ञानी लोग तो वैसे भी नहीं जानते कि तीनों लोकों का मालिक, तीनों लोकों का निर्माण करने वाला स्वयं ईश्वर, एक ही ईश्वर है। अज्ञानी लोग को पता नहीं है कि तीनों लोकों का मालिक ईश्वर है। और यहां पर कवि क्या लिखता है कि यहां पर कवि लिख रहा है कि लोक बाकी कहां जाने तीनों लोक पवित्रे अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर की पासी रे, ऐसे दुर्मुक्ति किए तो क्यों ना तिरे। रैदास रे मतलब कि अजामिल गज गनिका। यहां पर देखिए कभी यहां पर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण दिया है कि अजामिल गज और गनिका का भी उद्धार, अजामिल गज और गनिका का भी उद्धार ईश्वर ने किया है। गजराज ने ग्रह से मुक्ति पाने दिलाया, गजराज को मगरमच्छ से मुक्ति दिलाया तथा ग्रह को परम नंद प्रदान किया। रैदास जी का कहना है कि ऐसे अधर्मों को यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई, ऐसे पापियों को अगर ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति मिल गई, तो उन्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी। जब संसार के सभी पापियों को, जब दुनिया के सभी पापियों को ईश्वर ने उद्धार किया, तो रैदास को भी मुक्ति अवश्य मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम होगा फिर लाइव क्लास होगा, उसमें फिर आप लोग समझिएगा जो भी लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है। अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर पासी रे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अजामिल गज गनिका तारी काटी कुंजर पासी रे, ऐसी दुर्मुक्ति किए तो क्यों ना तिरे रैदास रे। ये लाइनिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा क्लास 10 उसको आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।